माँ बाप नहीं हैं। मैं सुरेश वर्मा हूँ। आगरा में मेरी एक रेडियो की दुकान है। मेरी बीवी का नाम उमा है और हमारे 2 बेटे हैं। मेरे माँ बाप से कहना वो मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है मगर मुझे उनकी फिक्र हो रही है। ये मेरे वालिदैन नहीं हैं। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा हूँ। मेरे हकीकी वालिदैन आगरा में हैं। आगरा के करीब एक छोटे से गांव में जब तुरन सिंह या टीटू सिंह अपनी 5 साल की उम्र का जिक्र करते हैं, इनका लहजा मर्दाना हो जाता है। मैं सुरेश वर्मा हूँ। आगरा में मेरी एक रेडियो की दुकान है। मेरी बीवी का नाम उमा है और हमारे 2 बेटे हैं। भारत अपनी सकाफत और रंग रोशनी और खसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कई मज़ाहिब और फ़िरके हैं, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर मजहबों के पैरोकार शामिल हैं। हिंदुओं का धर्म, जो भारत का सबसे बड़ा दीन है, मुख्तलिफ फ़लसफ़ों और इबादतों पर मबनी है, जिनमें पुनर्जन्म भी शामिल है। ये मानते हैं कि इंसान की आत्मा बाद अज़ मौत दोबारा जन्म लेती है ताकि वो अपने कर्मों के मुताबिक नेक या बुरा फ़ेल करें और अपने कर्मों के मुताबिक अगली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ये कहानी है आगरा से दूर 13 किलोमीटर बुटगांव में 5 साला तुरन सिंह उर्फ टेटू सिंह। तुरन सिंह बताता है कि 1983 में एक रात काम के बाद वो अपनी कार पर घर वापस आ रहा था। उसने अपनी बीवी उमा को अपने घर का गेट खोलने के लिए हारन बजाया तो अचानक 2 लोग बंदूकों के साथ उस पर हमलावर हुए और उस पर गोली चला दी और उसकी मौका पर ही मौत हो गई। तुरन सिंह इस तरह की बातें करता था। तुरन सिंह के वालिद महावीर प्रसाद और माँ शांति शर्मिंदा नजर आते। उनको कोई समझ नहीं आती कि ये कैसी बातें करता है। कहता ये मेरे वालिदैन नहीं है, मैं अभी यहाँ से गुजर रहा हूँ। मेरे हकीकी वालिदैन का आगरा में है। उसकी माँ अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहती हैं कि वो 3 साल की उम्र से ऐसा ही है। वो पहले प्लेटें फेंकता था, बहुत ज़्यादा रोता था, मुझे बताता था कि मैं फटी हुई साड़ी पहनती हूँ और सुरेश वर्मा होने की बातें करता रहता। जब तुरन सिंह की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उसका भाई अशोक जांच के लिए उनके गांव बुड से 13 किलोमीटर दूर आगरा गया। वो जी जानकर हैरान रह गया कि आगरा के मारूफ माल रोड पर सुरेश रेडियो की दुकान थी। एक सेल्समैन ने यहाँ तस्दीक की कि सुरेश वर्मा उसका मालिक था और इसे 5 साल पहले बिल्कुल इसी तरह गोली मार कर हलाक कर दिया गया था, जिस तरह टेटू सिंह ने बयान दिया था। और इसकी बेवा का नाम उमा था और उसके 2 बेटे थे। सुरेश की मौत के बाद उसकी बीवी उमा उसकी रेडियो की दुकान चलाती है। अशोक उमा से मिलता है और टीटू की सारी कहानी सुनाता है। उमा समझती है कि शायद टीटू ने सुरेश की कहानी कहीं से सुनी हो। अशोक उमा को बताता है कि टीटू ये बातें बहुत छोटी उम्र से कर रहा है, जब वो सही से बोल भी नहीं सकता था। उमा और अशोक में ये तय पाया कि गांव जाकर देखते हैं कि क्या टीटू इनको पहचानता है या नहीं। बहुत सारे सवालों और बेचैनी को लेकर उमा अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव जाती है। टेटू सिंह उस वक्त खाना खा रहा होता है। अचानक सबको देखकर भागकर सुरेश के माँ बाप के गले लग जाता है और बोलता है कि ये मेरे असल माँ बाप हैं। यहाँ तक ही नहीं, टेटू ने अपने वालिदैन को पहचान लिया, उन्हें गले लगाया और वो एक शर्मीली नज़र उमा की तरफ भी डाली और फिर भागकर इस तरफ बढ़ा जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। मारुति को देखकर उसने पुकारा, तुम लोग मेरी फियाट कार क्यों नहीं लाए? जिस पर सब हैरान हो कि उसे कैसे पता चला कि सुरेश के पास कौन सी कार है। फिर उसके वालिदैन उसे बताते हैं कि हमने सुरेश की मौत के बाद उस कार को बेच दिया। सुरेश के वालिदैन टीटू सिंह को अपनी कार में बिठाकर आगरा ले गए। टीटू के बताए बगैर वो सुरेश की रेडियो की दुकान के पास से गुजरे। उसने फौरन दुकान को पहचान लिया और उन्हें रुकने को कहा। वो दुकान में बिल्कुल सुरेश के स्टाइल में दाखिल हुआ और फिर एक शोकेस की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये कब बनाया गया? पहले वहाँ नहीं था। उमा बताती हैं कि ये शोकेस सुरेश की मौत के बाद बनाया गया है। इस केस को मीडिया में बहुत हाईलाइट मिली। ज्यादा हैरत अंगेज सबूत उस वक्त आया जब पैरासाइकोलॉजिकल मुहक्किकीन डॉक्टर N.K. चड्ढा दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका की डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टेटू के मामले की तफसीली तहकीकात शुरू की। अमेरिकी डॉक्टर एंटोनिया पुनर्जन्म या रीबर्थ पर बेशुमार किताबें लिख चुकी हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की तस्दीक की, जिनमें टेटू के दाएं तरफ एक डेंट था। उन्हें सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की और पता चला कि गोली का एंट्री पॉइंट टेटू के पैदाइशी निशान से बिल्कुल मुताबिकत रखता था।
اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوا کہ گولی کھوپڑی سے نکل کر دائیں کان کے نیچے سے نکل گئی۔ جب انہوں نے ٹیٹو کے کان کے نیچے دیکھا تو یقینی طور پر پیدائش کے نشان کی طرح ایک ستارہ برسٹ تھا۔ مزید یہ کہ ٹیٹو نے سریش پر حملہ کرنے والے 2 لوگوں میں سے ایک کو پہچان لیا تھا۔ ٹیٹو سنگھ نے سریش کی موت کا واقعہ سب کو بیان کیا کہ کس طرح 2 لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ٹیٹو نے سریش پر حملہ آور ہونے والے 2 لوگوں میں سے ایک کو پہچان لیا تھا جو اس کے ساتھ بزنس کرتا تھا۔ پولیس نے ٹیٹو کی نشاندہی پر ان میں سے ایک سے تحقیقات کی تو اس نے اپنا اقبال جرم کر لیا اور عدالت نے سریش کے قاتلوں کو سزا سنائی۔ ایسا واقعہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کے دوبارہ جنم لینے پر کسی بے گناہ کے قاتلوں کو سزا ملی۔ کیا ٹیٹو سنگھ سریش کے قاتلوں کو سزا دلوانے آیا؟ سریش کے والدین کو یقین ہوا کہ وہ ان کا دوبارہ جنم لینے والا بیٹا ہی ہے۔ اوما اس کی بیوہ زیادہ عملی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ سریش ہے لیکن ان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ٹیٹو سنگھ اپنے اصل ماں باپ کے پاس لوٹ گیا اور وہیں اس نے اپنے گاؤں میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور آج ٹیٹو سنگھ ترن سنگھ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کام کر رہا ہے۔